नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट पहला होगा। आप लोगों का बहुत मांग था कि साइंस का प्रैक्टिस सेट कराइए, साइंस का प्रैक्टिस सेट कराइए, तो इसीलिए हमने साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। प्राइमरी सुपर टेट में यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है साइंस का, तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्त, अब सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर पहला पर। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि प्रचुरता मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन पहला मांस और अंडे, दूसरा ऑप्शन है दूध और पत्तेदार सब्जियां, तीसरा ऑप्शन है सोयाबीन और मूंगफली, और चौथा है कुछ शैवाल और कुछ सूक्ष्म जीव। तो प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत इसमें से कौन से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, आपको बताना है। इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा। सोयाबीन और मूंगफली सबसे ज़्यादा प्रोटीन के रूप में विकल्प के आधार पर पाए जाते हैं जी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे पर। और प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि दूध में पाए जाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन ए एल्बुमिन, बी ग्लोबुलिन, और सी ग्लोबिन, और डी है केसिन। तो कौन सा है मुख्य प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है, तो वह होता है केसिन। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका कलर भी केसिन के कारण ही होता है, दूध का सफेद कलर। प्रश्न नंबर तीसरा है कि गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। पीला होने का कारण आपको बताना है गाय के दूध को। ऑप्शन है जैंथोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, और सी राइब्यूलोस, और डी है कैरोटीन। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन के कारण जो है हल्का पीला होता है गाय का दूध, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं चौथा। और प्रश्न नंबर 4 का कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए विटामिन ए और विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन बी और विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन सी और डी, और ऑप्शन डी विटामिन ए और विटामिन के। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आपको बताना है। तो देखिए, जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो वह बीसी विटामिन है, और हमारा जो विकल्प सही होगा वह दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। बीसी जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील ए डी ई के जो विटामिन है, ए डी ई और के, ये वाला विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 कह रहा कि विटामिन ए को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन, और ऑप्शन सी रेटिनॉल, और डी है कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन ए को किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, रासायनिक नाम से भी आप कह सकते हैं, तो वह है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ये वाला विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और ये वाला विटामिन बी का रासायनिक नाम है, और राइबोफ्लेविन जो है वह B12 का रासायनिक नाम है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब रासायनिक नाम है इन सब के। प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा है, इसमें से फल आपको बताना है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी आम। तो कौन सा, ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, इसमें कई लोग गलत भी करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा डी वाला विकल्प जो है, आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पपीता में दूसरे नंबर पर आप रख सकते हैं। तो हमारा डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। पके हुए आम में सबसे ज़्यादा ए विटामिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 7 करा कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ पर ए भंडारित होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में और डी वृक्क में। तो कहाँ पर भंडारित होता है विटामिन ए, तो वह होता है यकृत में। ध्यान रखिएगा ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 7वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वो आपको बताना है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी वेरी, ऑप्शन सी एनीमिया और डी ट्यूबरकुलोसिस। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो रतौंधी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बेरी जो रोग है विटामिन बी की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। और रक्त में एनीमिया की मात्रा कम हो जाती है तो वह ए की कमी से माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा जो सही है ए वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा 8वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से के कारण होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए विटामिन सी और विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन B3 और विटामिन सी, और ऑप्शन सी विटामिन सी और विटामिन बी, और डी ऑप्शन है विटामिन ए और विटामिन बी। तो पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो ये होते हैं विटामिन B3 और सी की कमी से। तो स्कर्वी तो विटामिन सी की और पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होते हैं। तो 9 का हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि विटामिन B12 में किस धातु की उपस्थिति होती है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी जिंक। तो किसकी अधिकता होती है, काफी बार प्रश्न पूछा जाता है ये। B12 में तो वह होता है कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो हमारा सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 10 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कोलीकैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का नाम क्या है। ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन डी, और ऑप्शन सी विटामिन बी, और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो कोलीकैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का नाम क्या है, तो यह जो नाम है ना, ये कैल्सीफेरोल किसका नाम है, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल नाम है, सबको पता है। तो हमारा विकल्प भी बी वाला सही हो जाएगा। ये विकल्प विटामिन डी के प्रकार में इसकी नाम एक आता है, तो उसके अंतर्गत ये कोलीकैल्सिफेरोल हो जाएगा। इस तरह से हमारा बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। विटामिन डी के अंतर्गत ये प्रकार में एक नाम आता है, ध्यान रखिए जा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है विटामिन सी के सामने स्कर्वी रोग है, स्कार्विक अम्ल है, और ऑप्शन बी के सामने B1 के सामने थायमिन है, ऑप्शन सी विटामिन डी के सामने रेटिनॉल है, ऑप्शन डी विटामिन के सामने नैफथेक्विनोन है। कौन सा विटामिन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इसमें से जो सी वाला विकल्प डी जो है रेटिनॉल नाम नहीं होता है, कैल्सीफेरल नाम होता है। रेटिनॉल तो विटामिन ए का नाम होता है, रासायनिक नाम। तो हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा है तो सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 13 और प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 15, और ऑप्शन सी 25 कैलोरी, ऑप्शन डी 50 कैलोरी। तो कितनी ऊर्जा मिलती है एक गिलास पानी पीने से, तो वह हमें कुछ भी ऊर्जा नहीं मिलती है। इस तरह से हमारा जो विकल्प सही होगा वह ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 14। घेघा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो घेघा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है आपको बताना है, तो वह होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। डी वाला विकल्प जो है इसका, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा, आयोडीन की
कमी से 14 का सी, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आपको बताना है कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी बेर। कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? तो इसमें जो विकल्प सही होगा वो होगा कौन सा? आंवला जो है स्कर्वी रोग के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है, तो हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 15 का सी वाला विकल्प। तो ये थे साइंस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।